Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learn English with Atar Rahman and welcome back to my channel English Specialist. तो आइए इस चैनल में हम सीखते हैं इंग्लिश. सही है, इंग्लिश हम सीखेंगे उर्दू में बिकॉज उर्दू इज अ लैंग्वेज दैट यू गाइस अंडरस्टैंड वेल. क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव किए जिसमें ये कहा गया कि सर हम आपकी इंग्लिश को नहीं समझ पाते, इसीलिए हम आपकी वीडियो को डायरेक्टली स्क्रॉल कर देते हैं और हम नहीं देख पाते. सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लेना. जी हाँ, मैं औरों की तरह ये नहीं कह रहा कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले. नो, बिल्कुल नहीं करना. आप इस वीडियो को एंड तक देखो. अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है सीखने को, इस चैनल पे आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे हो, तो अगर ऐसा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में हमने देखो पिछले वीडियोस में हमने बात की थी नीड्स की और इसके पास्ट की नीडेड की भी. अब हम बात करेंगे विल नीड की, जैसे जिसका फ्यूचर का इस्तेमाल है. देखिए विल नीड का मतलब है जरूरत होगी. आपको किसी चीज की जरूरत फ्यूचर में होगी. सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूचर वाली जितनी भी चीज आप इस्तेमाल करोगे वो प्रेडिक्टेड है, इमेजिनरी है, ख्याली है, तस्वुराती है. उसमें आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, सिर्फ ख्याल कर रहे हो. आप उस चीज को आपने 100% नहीं करना, सिर्फ इमेजिन है, आपका ख्याल है. सही है. और दूसरी बात ये है कि वो आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, आप ये कंफर्म नहीं किए. देखो क्योंकि आपको फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत होगी, यू आर नॉट डिपेंडेंट अबाउट दैट. आपको ये 100% पता नहीं है कि इस चीज की जरूरत आपको होगी या नहीं होगी. तो ये आपका इमेजिनरी है, ख्याली चीज है. तो ख्याली चीजें आप फ्यूचर में ही करते हो. तो चलिए बात करते हैं विल नीड की. देखिए जी, नीड और नीड से और साथ साथ नीडेड के ये चीज ज्यादा आसान है. क्यों? तो देखिए मैं बताता हूँ. अगर आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट. सही है. तो सब्जेक्ट आपका जो भी आ जाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, व्हाटएवर, एक नाम ज्यादा नाम जो भी आ जाए, सबके बाद आप लगाओगे विल नीड. सही है. उसके बाद आपने लगाना है नाउन. नाउन मतलब कोई भी नाम, किसी भी चीज का आपने नाम लगा लेना है. तो वहां पे आप नाम लगाओ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे उस्ताद की जरूरत होगी, आई विल नीड अ टीचर. दूसरा एग्जांपल है मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, आई विल नीड यू. हमें एक घर की जरूरत होगी, वी विल नीड अ हाउस. लड़कों को फॉर एग्जांपल खाने की जरूरत होगी, बॉयज विल नीड मील, फूड, आइटम, व्हाटएवर. सही है. अब इसको आपने नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए आपने सिंपल सा काम करना है. वो ये है कि विल और नीड के दरमियान आपने नॉट लगा लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया है. विल और नॉट के नीड के दरमियान नॉट. जैसे आई विल नॉट नीड माई टीचर, यू विल नॉट नीड मी, आई विल नॉट नीड फ्रेंड्स एनीमोर. लाइक मुझे दोस्तों की जरूरत मजीद नहीं रहेगी. या फॉर एग्जांपल आई विल नॉट नीड साइलेंट सब्सक्राइबर्स. साइलेंट मींस जो कि वीडियोस वगैरह नहीं देखते और बिल्कुल डेड हो जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल जो होते तो हैं लेकिन उनका कोई फायदा ही नहीं होता. सो दैट टाइप ऑफ सब्सक्राइबर्स विल नॉट बी नीडेड फॉर मी स्पेशली. सही है. अच्छा जी, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाहो, मींस इसका सवाल बनाना चाहो, तो क्या करोगे? विल को आप ले आओगे स्टार्ट में टू शुरुआत. सही है. फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका नीड आएगा, फिर नाउन और आखिर में सवालिया निशान. इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल कर रहे हो तो सवालिया निशान आपका लगाना लाजमी है. जैसे विल आई नीड माय टीचर, विल यू नीड मी, विल दे नीड इंग्लिश इन दुबई, विल यू नीड माय कार. क्या आपको मेरी गाड़ी की जरूरत होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि गाड़ी अच्छी गाड़ी है तो ऑब्वियसली जरूरत होगी. नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें आपने नेगेटिव की भी बात करनी है और इंट्रोगेटिव की भी बात करनी है, तो वो किस तरह होगा? इस तरह देखो, विल सब्जेक्ट नॉट नीड, फिर उसके बाद कोई भी नाउन. जैसे विल आई नॉट नीड माय टीचर, विल यू नॉट नीड माय वॉच, विल यू नॉट नीड माय स्टैंड फॉर मेकिंग वीडियोस. Oh my God, I will definitely need that. I will definitely need it. Okay. या फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो क्या तुम्हें कमरे की जरूरत नहीं होगी? Will you not need a room? Will you not need a room? क्या पाकिस्तान को जीत की जरूरत नहीं होगी? Will Pakistan not need victory? क्यों नहीं यार, पाकिस्तान को obviously जरूरत है because it's Asia Cup that's upcoming. So Pakistan really needs a lot of wins, a lot of victories, especially to retain to be the top team in ODI and of course to be someone the best team in the Asia Cup. And of course World Cup is also ahead, so Pakistan needs a lot of victories. So Pakistan will need it. I cannot say that will that not need. Pakistan will not. No, that will definitely need it. Okay. So guys, that was all about will need in future. तो विल नीड को आप फ्यूचर में इस तरह इस्तेमाल करोगे. अगर आपको सिंपल सी बात, मैं देखो एक बात है ना कि अगर किसी को भूख लगी ना तो आप उन्हें उसको फिश नहीं देना.
फिश पकड़ने का तरीका बताना है। देखो फिश देकर आप उसकी एक वक्त की भूख मिटा सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको फिशिंग करने का तरीका बता दिया ना तो आप उसकी पूरी जिंदगी की भूख मिटा सकते हो। तो सेम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ये जुमले नहीं सिखा रहा, नो, ये लाइक फिशेस है, सही है। इसका मतलब ये कि मैं आपको फिश दे रहा हूँ, नो, मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। ये आपकी फिशिंग है, फिशिंग करने का तरीका है कि आपने फिश को पकड़ना किस तरह है। तो ये तरीके की जो स्ट्रक्चर्स है ये आप याद रख लो, इसके बारे में आप जितने भी जुमले बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट विल नीड in future, and if you think that today's video was really helpful and significant for you guys, now अभी मैं कह रहा हूँ ना कि don't forget to subscribe my channel. I'll see you in my next video. Have a good day.